गुरुजी जी। अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं। क्या नाम है उसका? विकास। बताइए, तारीख बताइए। तारीख 21/8/2004। समय? 11-12 के बीच में। कहाँ का जन्म है? कन्नौज का। बालक की कुंडली को जांचते हैं। जी। बालक बहुत कंफ्यूज रहता है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। सही है। जी। इसको सर्दी बहुत जल्दी होती है। सही है। जी। पिछले 3 साल का समय इसका बहुत खराब गया। सही है। जी। कुंडली तो सही है। घर के दरवाजे के आसपास ही पानी की व्यवस्था है। सही है। जी। आपके घर के पहले कमरे के पास ऐसे खंड बने हों, उनमें बरनी रखी हों, बरनी में सफेद सफेद तिली रखी दिखाई दे रही है कि साबूदाना? क्या है? तिली। तिली। तिली रखी है। जी। इसको कहते हैं ज्योतिष। तो ये कुंडली आपकी बिल्कुल 100% सही है। अब क्या जानना चाहते हो बताएं। इसकी सरकारी नौकरी बारे में जानना। सरकारी नौकरी तो नहीं है, लेकिन बड़ा भाग्य का धनी है, पैसा बहुत कमाएगा। जी। और इसके कान में दिक्कत है, वो कब तक सही होगी? उल्टे कान में दिक्कत है। जी। सही बात है। जी। तो जब ये 11 साल का हुआ था तब कान में दिक्कत हुई थी कि 3 साल का था तब हुई? 3 से 11 के बीच में हुआ था। इसको शुरुआत हुई थी, वो पता है आपको, बरसात के दिनों में हुई थी, सावन के महीना में। जी। इसके मामा के घर में कभी आग लगी थी क्या? जी हाँ, लगी थी। उसके बाद ही इसका कान खराब हुआ है। जी। सही बात है। सही बात। ये बात सही है। घर में अंदर घुसकर लगभग बीच में, जैसे ये जो स्थान है, जी। इसका आधा कर दो। आपका जो घर है मान लो जी 40 फुट का है, तो लगभग 20 फुट में सीधे हाथ तरफ ऑयल भरा रखा है कोई डब्बे में? ऑयल जी रखा है। जी। तो इसको हटा दो ना। हटा दोगे तो ठीक हो जाए लड़का। दूसरी बात यह है, गुरुवार के दिन केला दान करें, गुरुवार के दिन केला ना खाएं, जी। तो ये बालक जल्दी ठीक हो जाए। जी। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जाप करा दिया जाए जी। कोई अच्छे ब्राह्मण से, और ऑयल हटा दिया जाए जो ऑयल रखा, जी। तो ये ठीक हो जाएगा। जी। आपके पूजा घर का जो दरवाजा है, जी। पूजा घर बनाए हो? जी। तो ये बीच में से सब फट गया है। दरवाजे की जो चौखट होती है, ये बीच में से ऐसे पूरी क्रैक हो गई है कि दरवाजा ही फटा है। कहाँ क्या गड़बड़ है? पूजा घर का दरवाजा नहीं, लकड़ी की डिजाइन तो अलग होती है। इसको दुरुस्त कराओ, कहीं कुछ गड़बड़ है दरवाजे में। जी। ये भी इसके जीवन में बाधक है। जी। और बृहस्पति मंत्र का जाप करा दोगे और ये ऑयल हटा दोगे तो बेटा ठीक हो जाएगा। जी सर। ठीक है। और कोई सवाल? परिवार में सुख शांति कैसे बनी रहे? देखो, परिवार में कहीं सुख शांति होती तो नहीं है, बनानी पड़ती है। जी। 2 बातें सुन लिए, 2 बातें सुना लिए, जैसी परिस्थिति, जी। और समझौता कर लिए। फिर भी जिनके घर में बहुत अशांति है, उन सब के लिए एक प्रयोग हम बता देते हैं। अनुभूत है, अच्छा प्रयोग है, अच्छा परिणाम है, 1 पैसा नहीं लगता। पैसे की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हर उपाय में, हर समाधान में पैसा लगता है, लेकिन हम जो बताते हैं वो बिना पैसे का, बिना खर्चे का काम है। क्योंकि एक गुरु को, एक भगवान के भक्त को, एक ज्योतिषी को भगवान का नाम लेके भगवान के सहारे अपना जीवन चलाना चाहिए, और जिसके सहारे भगवान है फिर कोई टेंशन नहीं है। इसलिए हम हर चीज बताते जाते, उजागर करते जाते। हमारे सामने जब कोई आता तो हमको लगता कि अपना कितना ज्ञान उड़ेल दें, ये सुखी हो जाए। ये सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए। हम ऐसा मानते हैं, गलत सही भगवान जाने। हम सुख बांटेंगे तो सुख हमको मिलेगा।
4 वेद 6 शास्त्र में बातें पाई दोए, 2 बातें पाई गई, जो निचोड़ है, सार है। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें पाई दोए, सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होय। धन्यवाद। सुख देंगे सुख मिलेगा, दुख बांटेंगे दुख मिलेगा। एक हमने समाज में चलन देखा है, कोई आदमी बहुत परेशान है, जब ज्योतिषी के पास आदमी तब जाता है, हमें तो पता है कि कुंडली में कौन से ग्रह योग चलते हैं, तब आदमी ज्योतिषी के पास जाता है, हम बता देते। जिंदगी का सबसे निकृष्ट समय जब होता है, तब आदमी को ज्योतिषी के पास जाना पड़ता है। ये उसके ग्रहयोग उसको वहां भी भेजते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा सबकी चौखट चुमवा देते हैं ग्रहयोग, बड़े बड़े धुरंधरों को। तो उस परिस्थिति में आदमी जाता है। अब विचार करिए कि वहां पहुंचने के बाद पैसा भी खर्च किया उसने, और उसके बाद एक नई टेंशन देके ज्योतिषी ने उसको वहां से ही भगा दी। पक्का 100 में से 99 मौके ऐसे हैं कि ज्योतिषी एक नई टेंशन देके, बाबा जी एक नई टेंशन देके और भगा देंगे। तो ये बताओ, कोई परेशान पीड़ित अवस्था में गुरु मान के आया, पैसा दे रहा, बैठा है, जो भी है, सम्मान दे रहा, और उसके पैसे के बदले आप उसको टेंशन दे रहे हो, तो कौन से नरक में जाओगे? कहां जाना पसंद करोगे? जाना तो वहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊधो कर्मों की गति न्यारी, पुण्य से बगला सफेद बनाए, पाप से कोयल कारी, ऊधो कर्मों की गति न्यारी। संसार में जो जितना परेशान है, ये तय है उसके अपने कर्म हैं, किसी पड़ोसी की जिम्मेदारी नहीं। देखिए, हमारी बात को ऐसे समझिए, लोहा अपने भार के कारण डूबता है। लोहा जो होता ना, लोहा पानी में डूबता है अपने वजन के कारण। अब कोई कहे कि यार ये तो हमारे पड़ोसी ने उसको नजर भर के देख लिया इसलिए डूब गया, तो हम पूछें तुम्हारा पड़ोसी हवाई जहाज को नजर भर देखे तो गिर जाएगा क्या? ऐसा नहीं। लोहा अपने भार के कारण डूबता, मनुष्य अपने कर्म के कारण दुखी या सुखी होता है। और इसका एक तोड़ बता दें, इसका एक तोड़ यह है, जिस दिन मनुष्य अपनी गलती का हृदय में एहसास कर लेता है, और उसी दिन उसके उस झंझट से, उस पाप से वह मुक्त होने लगता। जब आदमी को याद आती हमने उस समय ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, शायद उसका परिणाम है, बस उसी दिन से उसका कष्ट कम होने लगता। शनिदेव एहसास करा के जाते हैं। तो ये सबके साथ होता है। सुख शांति कहीं नहीं है। सुख शांति ढूंढनी होती है, बनानी होती है, कुछ विचार से, कुछ विवेक से, कुछ परिस्थितियां बनती हैं। फिर भी एक प्रयोग बता देते हैं, आपको बहुत राहत मिलेगी। जामुन के 2 पत्ते लीजिए, जामुन के 2 पत्ते, हर कमरे में 2-2 पत्ते रख दीजिए। एक सूत्र और याद रखिए, सभी लोग समझ लीजिए, हमारा एक कायदा है, हम कोई भी चीज अपने तक छुपाकर रखना नहीं चाहते। सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं, कल क्या होगा इसकी गारंटी नहीं। हमारे पास जो परमात्मा ने दिया वो समाज में बांटा, और राधे राधे। बकरा बंधा खटीक का मर्र मर्र रौथाए, जब आवे तो काट लो हमरी ले बुलाए। अपन तो तैयार, भजन करते रहो भगवान का, उनका ध्यान करो, परोपकार करते चलो। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामायण में लिखा, पराये हित के समान कोई धर्म नहीं, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई दुख नहीं। और नहीं असत्य संपातक पुंजा, झूठ के समान कोई पाप नहीं। क्या झूठ बोलना, क्यों झूठ बोलना? हम कितने झूठ बोलना, रात भर झूठ बोलने, कोई हमें जायदाद दे देगा? चवन्नी न देगा। फालतू झूठ बोल के पाप कमाए। तो इसलिए हम कोई चीज बता देते, जैसे ये कोना है, ये कोना है, वो कोना। किसी भी कोने में आप जामुन के पत्ते रखोगे, उसका प्रभाव नहीं होगा। हमसे जुड़े हैं तो कुछ ऐसा सीख लो, हम गारंटी लेते हैं। हमारे 2-4 कार्यक्रम कोई अटेंड करेगा तो वो पंडितों को जवाब दे देगा, जो बड़े बड़े
इतना चंदन टीका चुटैया और ये और वो दुनिया की नौटंकी, उनको जवाब दे देगा, सही निकलेगा। कोने में अगर आप, हम लिख के देते हैं, किसी कोने में अगर आप भगवान को भी बिठा के पूजन करो, अगर फल मिल जाए तो कहना नहीं मिलेगा। कोने में किसी चीज को रख दो, उसकी ऊर्जा शून्य हो जाती, शून्य। हम हमेशा कहते हैं, बात कहूं अनुभव की, बिना अनुभव की बात नहीं कहते। आपने भी देखा होगा, किसी भी ज्योतिर्लिंग में कहीं भी जाएंगे आप पूजन करने, तो आपने देखा होगा छोटा कमरा हो चाहे बड़ा, मंदिर का गर्भगृह, लेकिन शिवलिंग लगभग बीच में ही होंगे, देखा होगा सभी ने, गलत तो नहीं जी। तो आप घर में दो दो पत्ते कहीं भी सेल्फ के ऊपर, सेल्फ बोलते हो सकता आपके यहाँ टाड़ बोलते हैं उसको, जी। जो भी बोले, लाफ्ट बोलते हैं, उसके ऊपर कहीं भी ब्रैकेट में कहीं भी अपन ऐसी जगह पे रख दें, लकड़ी का बना के या जो भी है, अरे फोटो के पीछे चिपका दें टेप लगा के, दो पत्ते जी। 1 हफ्ता नहीं लगेगा, आपके घर में शांति हो जाएगी। जामुन का पेड़ है जी। कहाँ है? बगल में, सब बगल में है। बगल में है जी। जिनके यहाँ जामुन का पेड़, वो कितने, 4 भाई हैं? जी। सही बात है। जी। कितने भाई हैं बोलो? 4 भाई। तो और क्या बता दें। जामुन लगी है, 4 भाई जी। पर चारों में प्यार नहीं है, परिवार उजड़ रहा है, जी। धीरे 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 सब बिखर रहा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, सही बात है, सही बात है। अब आप समझ गए कौन से बात हो रही है। जी सर। जाओ इतना प्रयोग करो, सुखी रहो। दूसरी पर्ची निकाल दो, आनंद।